बागेश्वर में बर्फबारी और शीतलहर के चलते पड़ रही कड़ाके की ठंड, पहाड़ों का बर्फ से हुआ श्वेत श्रृंगार। ठंड के चलते खेतों और पेड़ पौधों पर सुबह के समय जमी ओस और हल्की बर्फ, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। ठंड से बचाव के लिए लोगों ने पहने गर्म कपड़े, जगह जगह अलाव के सामने बैठे दिखे लोग। ठंडे मौसम में सैलानी पहाड़ों की कर रहे हैं सैर, उगते सूरज का नजारा लोगों को कर रहा है आकर्षित। तमिलनाडु के शिवगंगा में जोरदार बारिश के चलते लुढ़का पारा, बड़ी ठंड। कश्मीर में सर्दी ने दिखाए तेवर, कश्मीर घाटी में शोपिया सबसे ठंडा, -5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते अभी तापमान में आएगी और कमी, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। कश्मीर के अनंतनाग में भी प्रचंड ठंड का दौर शुरू, अनंतनाग में जमने लगा है झरनों का पानी। पेड़ों की डालियों पर जमी बर्फ, पत्तियों पर जमी ओस भी पारदर्शी शीशे से आ रही है नजर। लोग गर्म कपड़े पहनकर करते दिखे सैर, कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। पहाड़ों में बढ़ा ठंड का प्रकोप, बद्रीनाथ और उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली में लुढ़कते पारे के बीच पानी जमकर बर्फ में तब्दील। लगातार माइनस में लुढ़क रहा है पारा, प्राकृतिक झरने और खुले में बहने वाला पूरा पानी बना बर्फ। हिमाचल में शुष्क मौसम और शीतलहर जारी, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानों में शीतलहर, 6 से 8 दिसंबर के बीच देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग का अलर्ट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी तापमान में भारी गिरावट, अलाव के सहारे सर्द रातें काटते नजर आ रहे हैं लोग। कुल्लू में ठंडे मौसम में निकली हल्की धूप में परिवार बैठा दिखा, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते दिखे सैलानी, लोग नदी में राफ्टिंग का उठा रहे हैं लुत्फ। सैलानियों के चेहरों पर दिखी खुशी और गजब का उत्साह, सैलानियों के आने से खिल उठे कारोबारियों के चेहरे। पुरी में 36वें कोणार्क डांस फेस्टिवल का हुआ शानदार समापन, स्टेज पर कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में दी एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस। कलाकारों की नृत्य प्रस्तुति ने मोह लिया सबका मन, समापन कार्यक्रम में शामिल हुए ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमती। भोपाल में बालरंग 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, कार्यक्रम में बच्चों ने दी शानदार नृत्य प्रस्तुति। कोहिमा में पारंपरिक स्टोन पुलिंग सेरेमनी में शामिल हुए सीएम नेफ्यू रियो और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री ने पहनी नागालैंड की पारंपरिक बांस से बनी टोपी। बड़ी संख्या में लोगों ने मोटी रस्सी के सहारे निभाई पत्थर खींचने की परंपरा, कई दूसरे रीति रिवाजों को भी निभाया गया, साथ ही गाए गए पारंपरिक गीत। पुरी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए, विधि विधान से पूजा पाठ कर लिया भगवान का आशीर्वाद। अहमदाबाद में जोरों पर चल रही है प्रमुख वारणी अमृत महोत्सव की तैयारियां, बैप्स प्रमुख हर तैयारी पर रख रहे हैं पैनी नजर। नदी में सजी धजी खड़ी दिखाई दी नावें, सभी नावों पर साधु संतों के दिखे पोस्टर्स। जबलपुर में नौरादेही जंगल में डेंजर जोन को सुरक्षित बनाने के लिए बनाई गई शानदार रंगीन चमचमाती रोड, 12 किलोमीटर की सड़क को विशेष रूप से किया गया डिजाइन। रोड पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाल रंग से गद्दीदार मार्किंग की गई, चालक को नींद आने पर इस मार्किंग से हल्का झटका लगता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। इस आधुनिक तरह से डिजाइन सड़क पर वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के भी इंतजाम, जानवरों के रास्ता पार करने के लिए बनाए गए हैं अंडरपास।
नासिक एचएएल के बनाए दूसरे हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 एयरक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक पूरी की उड़ान। ये एचएएल नासिक का बनाया गया पहला एयरक्राफ्ट है। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने अलग अलग राज्यों से आए आदिवासी समुदाय के लोगों का किया जोरदार स्वागत। कहा, हम सभी प्रकृति के पुजारी हैं। गांधीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने 3 गांवों में पीएनजी गैस लाइन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री के सामने महिला ने चूल्हे पर पकाना शुरू किया खाना। गांधीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने हेल्थ सेंटर का किया उद्घाटन। अमित शाह ने स्टाफ से की बातचीत। गांधीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने प्राइमरी स्कूल का किया शुभारंभ। गृहमंत्री ने बच्चों को बांटी चॉकलेट्स। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डीआरडीओ ने तीनों सेनाओं को सौंपी कई अत्याधुनिक उपकरण। इनमें जैमर, जेटी, मैट्रिक सिस्टम, इंसेप्टर क्राफ्ट शामिल है। अमृतसर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पीटेक्स मेले में हुए शामिल। पूर्व राष्ट्रपति ने किया दीप प्रज्वलन। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ निभाई गई सभी रस्में। शादी के रंग में रंगे दिखे परिवार के लोग और दोस्त। शादी में बाबा बागेश्वर के साथ नजर आए कुमार विश्वास, साथ ही दिखे बी प्राक। मुंबई में क्रिसमस कार्यक्रम में शामिल हुए मुकेश अंबानी और उनका परिवार, साथ ही पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और कई दूसरे सेलिब्रिटीज भी हुए शामिल। सभी सितारों ने कैमरे के सामने दी एक से बढ़कर एक पोजेस। खाने पीने की भी दिखी शानदार व्यवस्था। जैसलमेर में मनाया गया लोंगेवाला डे। लोंगेवाला युद्ध के शहीदों को नमन कर उनकी वीरता की याद में मनाया जाता है आज का दिन। राजस्थान के लोंगेवाला बैटलफील्ड में हुआ आयोजन। भारत ने 1971 में यहां पाकिस्तान को दी थी ऐतिहासिक मात। 120 भारतीय जवानों ने 4000 पाकिस्तानी सैनिकों और टैंक्स को खदेड़ा था। इंडियन आर्मी के इसी शौर्य से जैसलमेर सुरक्षित रहा और युद्ध में हुई भारत की जीत। महाराष्ट्र में बना अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक महीने में लगाए गए रिकॉर्ड 45,911 सोलर पंप। इसी उपलब्धि के सम्मान में छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित किया गया कार्यक्रम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गिनीज बुक की ओर से प्रमाण पत्र और मेडल किया गया प्रदान। सहारनपुर में अंतर्राज्यीय स्कूल खेलों का आयोजन। महापौर ने किया ट्रॉफी और मेडल्स का भव्य अनावरण। सोलह से 20 दिसंबर तक आयोजित होगी प्रतियोगिता, जिसमें 19 राज्यों से लगभग 400 खिलाड़ी और कोच मैनेजर समेत कुल करीब 1000 प्रतिनिधि होंगे शामिल। यूपी के बांदा में 751 बेटियों की धूमधाम से कराई गई सामूहिक शादी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया गया समारोह। इस सामूहिक विवाह के बीच 9 मुस्लिम बेटियों का निकाह भी हुआ संपन्न। मौलवी ने पूरे रीति रिवाज से पढ़ा निकाहनामा। प्रदेश सरकार की योजना के तहत सरकार उठाती है शादी वाले परिवार का 1 लाख रुपए का खर्च, जिसमें दुल्हन के खाते में डाल दिए जाते हैं 60,000 रुपए। बाकी बचे रुपए से होती है शादी। रत्नागिरी में 1 साल 9 महीने की वेदा सरफरे बनी भारत की सबसे छोटी तैराक। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। सबसे कम उम्र की भारतीय तैराक बनी वेदा। 100 मीटर की दूरी 10 मिनट 8 सेकंड में की पूरी। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के कुम्हारी में पावर ग्रिड द्वारा एक राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करना मकसद। 100 से ज्यादा स्कूली छात्रों ने लिया प्रतियोगिता में हिस्सा। इन्हें बस्तर, सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों के बच्चे भी शामिल हुए। बच्चों ने चित्रों के जरिए ऊर्जा बचत, नवीनीकरण ऊर्जा उपयोग, प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संतुलन जैसे संदेशों को किया प्रस्तुत। 2 श्रेणियों में रखी गई प्रतियोगिता।
काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के 4 साल पूरे हुए। 13 दिसंबर को मंदिर में आयोजित होंगे खास कार्यक्रम। कॉरिडोर की चौथी सालगिरह को शानदार तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। जोरों पर मंदिर को सजाने संवारने का काम जारी। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में हुआ रिकॉर्ड इजाफा। पिछले 4 सालों में 26 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सालाना करीब 6.5 करोड़ से ज्यादा भक्त लगा रहे हैं बाबा के दरबार में हाजिरी। इनमें विदेशी श्रद्धालुओं की भी बड़ी संख्या शामिल। श्री काशी विश्वनाथ में धार्मिक पर्यटन ने दिलाई एक नई पहचान। कॉरिडोर के बनने से भक्तों को दर्शन से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले को लेकर जोरों पर तैयारी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यूपी परिवहन निगम ने कसी कमर। श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए किया जा रहा है 3 अस्थायी बस अड्डों का निर्माण। डीएम ने अधिकारियों के साथ प्रयागराज जंक्शन का किया निरीक्षण। मेले में आने वाली भक्तों की भारी भीड़ को ध्यान में रखकर परिवहन निगम 3800 बसों का करेगा इस्तेमाल, जिसमें से रिजर्व में रखी जाएंगी 200 बसें। 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से लेकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा माघ मेला। 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले में दिखेगी धर्म और आध्यात्म की बयार। इस बार माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। इस बार 800 हेक्टेयर और 7 सेक्टर में बसाया जा रहा है पवित्र मेला। केरल के पथानमथिट्टा में भगवान अयप्पा के दरबार की बढ़ाई गई सुरक्षा। 41 दिन तक चलने वाले सालाना तीर्थयात्रा महोत्सव को देखते हुए किए गए इंतजाम। सालाना उत्सव के दौरान मंदिर में लगता है आस्था का मेला। अपने आराध्य के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में सबरीमला मंदिर में पहुंचते श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पहली बार श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन में की यात्रा। ट्रेन के सफर को बताया बेहद सुहाना। बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद में कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, नेता विपक्ष समेत कई नेताओं ने अंबेडकर को नमन किया। महापरिनिर्वाण दिवस पर मुंबई में भी बाबा साहेब अंबेडकर को नमन। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। दो दिन की भारत यात्रा के बाद स्वदेश लौटे राष्ट्रपति पुतिन। पालम एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुतिन को दी विदाई। सत्ताईस घंटे की भारत यात्रा के दौरान रूस और भारत के बीच कई ऐतिहासिक डील पर दस्तखत। वैश्विक स्तर पर दोनों के रिश्ते हुए और मजबूत। पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में शाही डिनर। पीएम मोदी समेत कई वीआईपी शामिल। प्रेसिडेंट मुर्मू ने हाथ मिलाकर किया वेलकम। पुतिन के लिए बने खाने के मेन्यू में रहे एक से बढ़कर एक पकवान। अचारी बैंगन, पीली तड़का दाल और कश्मीरी अखरोट चटनी का मेहमान ने उठाया लुत्फ। साथ में रही बंगाली मिठाई। राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने भेंट की भगवत गीता। कहा, गीता की सीख दुनिया भर के लोगों का मार्गदर्शन करती है। अयोध्या पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव। यहां उन्होंने राम मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन पूजन किया और आशीर्वाद लिया। आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच। जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी दोनों टीमें। सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला मैच। जीतने वाली टीम सीरीज करेगी अपने नाम। फिलहाल एक एक मैच जीतकर बराबरी पर दोनों टीमें। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मांस लाबुशे ने रचा इतिहास। डे नाइट टेस्ट मैच में 1000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बने। यहां तक पहुंचने के लिए मांस ने खेली है महज 16 पारियां। दूसरे नंबर पर 850 रनों के साथ स्टीव स्मिथ और तीसरे पायदान पर 753 रन के साथ डेविड वार्नर काबिज। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आशुतोष राणा और मुकेश तिवारी की फिल्म 1-2 चा 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 का मोशन पोस्टर हुआ जारी। 16 जनवरी 2026 को रिलीज होगी ये फिल्म।
फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का नया सॉन्ग रिलीज। हम दोनों के नाम के इस गाने में नजर आ रही है कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की शानदार केमिस्ट्री। पहले हफ्ते में धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में की बॉक्स ऑफिस पर कमाल परफॉर्मेंस। 7 दिनों की कुल कमाई 83.5 करोड़ के पार। 50 साल बाद फिर बड़े पर्दे पर नजर आएगी जय वीरू की जोड़ी। 12 दिसंबर को दोबारा रिलीज हो रही है एपिक एक्शन फिल्म शोले। हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार फायर एंड ऐश इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए तैयार। आज से एडवांस बुकिंग शुरू, 19 दिसंबर को रिलीज। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जॉर्ज क्लूनी और एडम सैंडलर स्टारर जे केली की उम्रदराज फिल्म स्टार की कहानी पर बेस्ड है ये कॉमेडी फिल्म। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म द गर्लफ्रेंड अब ओटीटी पर हो रही है स्ट्रीम। सिनेमाघरों में शानदार रिस्पांस के बाद नेटफ्लिक्स पर रिलीज। मलयालम सिनेमा के दिग्गज फिल्म अभिनेता मोहनलाल के बेटे प्रणब मोहनलाल की फिल्म डायजेरा ओटीटी पर रिलीज। हॉटस्टार पर रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर। एक एंटरटेनिंग तमिल थ्रिलर फिल्म स्टीफन अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज। 9 लड़कियों के लापता होने की गुत्थी सुलझाती है ये कहानी। तिरुवीर स्टारर द ग्रेट प्री वेडिंग शो ZEE5 पर रिलीज। दिल को छू लेने वाली ग्रामीण कहानी है ये फिल्म। पोलैंड में पारंपरिक क्रिसमस क्रिब कंपटीशन का हुआ आयोजन। सैकड़ों लोगों ने घर पर बने नेटिविटी सीन की दिखाई शानदार परेड। सोपका है स्थानीय परंपरा का नाम, जहां प्रतियोगी यीशु के नेटिविटी यानी जन्म का दृश्य को पॉलिश शहर के ऐतिहासिक इमारतों के मॉडल के साथ दर्शाया जाता है। इस समारोह की पारंपरिक एंट्री में पोलैंड के रंगीन चर्च, टावर और दूसरे ऐतिहासिक स्मारक शामिल हैं, जिनमें से हर एक नेटिविटी का एक अलग सीन दिखाया जाता है। इस साल अपनी 83वीं सालगिरह मना रहा है ये अनोखा पारंपरिक आयोजन। प्रतियोगिता के सबसे अच्छे मॉडल को जनता को दिखाए जाने के लिए हिस्टोरिकल म्यूजियम में मिलता है स्थान। 19वीं सदी से चली आ रही ये नेटिविटी सीन बनाने की परंपरा 2018 में यूनेस्को ने इसे रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में दी थी जगह। लंदन में हुई क्रिसमस सीजन की औपचारिक शुरुआत। ट्राफलगर स्क्वायर में को रोशन किया गया क्रिसमस ट्री। सेंट्रल लंदन में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हुआ आयोजन। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा शानदार क्रिसमस ट्री। ओस्लो के पास के जंगलों से मंगाकर नेशनल गैलरी के सामने लगाया गया ऊंचा नॉर्वेजियन स्प्रूस लंदन के त्योहारी सीजन का जाना माना लैंडमार्क है ये नेशनल गैलरी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जारी है ओस्लो से मंगाकर स्प्रूस लगाने की परंपरा, जिसमें नॉर्वे हर साल युद्ध के दौरान ब्रिटेन के समर्थन के लिए आभार के तौर पर भेजता है एक स्प्रूस। जनवरी की शुरुआत तक सजा रहेगा ये शानदार डिस्प्ले। हर साल इस डिस्प्ले को देखने के लिए दुनिया भर के लाखों विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं।